और ये तेज़ी मैंने आपको इसके रिजल्ट जब आया था, ये शेयर गिर गया था, तब आपको मैंने बताया था कि बीच में एक तेज़ी ट्राइडेंट दिखाएगा। आपको ये यकीन होने के लिए आपको बीती जो वीडियो है वो देखनी पड़ेगी, जो नए लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर ट्राइडेंट की। और ट्राइडेंट की बात इसलिए करेंगे क्योंकि आज इसने जो तेज़ी दिखाई है, और ये तेज़ी मैंने आपको इसके रिजल्ट जब आया था, ये शेयर गिर गया था, तब आपको मैंने बताया था कि बीच में एक तेज़ी ट्राइडेंट दिखाएगा। आपको ये यकीन होने के लिए आपको बीती जो वीडियो है वो देखनी पड़ेगी, जो नए लोग हैं। पर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जिस तरीके से हम शेयर मार्केट को देख रहे हैं कि एफआईज अपनी होल्डिंग या प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं या किसी में पब्लिक ज़्यादा है, तो हम इसके अनुसार ही अपनी प्रतिक्रिया को शेयर मार्केट में देख लेते हैं कि जब किसी एफआईज ने यानी बाहरी निवेशक ने किसी कंपनी में अपना स्टेक को बढ़ाया और आपने फिर उसी दौरान उसी दिन फिर यूट्यूब में वीडियो देखी कि एफआईज आ गए, और हम सोचते हैं एफआईज आ गई यानी कि शेयर में बाहरें आ गई, फिर हम भी उसी तरीके से शेयरों में एंट्री करते हैं। या फिर डीआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई, हम उसी अनुसार करते हैं। या फिर प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई, उसी अनुसार हम एंट्री करते हैं। या फिर रिजल्ट किसी का आने वाला है, हम उस रिजल्ट में प्रॉफिट लेने की मंशा से एंट्री करते हैं। त्यागो, ये सारी की सारी अभिलाषा आपको त्यागनी पड़ेगी। प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, ये अगर सोचकर आपको लगता है कि कंपनी बेस्ट बहुत अच्छी हो गई है, तो ये भी नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में कंपनियों को होती है पैसों की ज़रूरत, और कंपनी अपने स्टेक को फिर गिरवी भी रख देती है। जैसे वेदांता में आपको देखने को मिल रहा है, उन्होंने हिंदुस्तान जिंक में अपनी लगभग पूरी होल्डिंग को गिरवी रखा है। तो यहाँ पर पैसों की ज़रूरत सब कंपनियों को होगी, और इन्वेस्टमेंट के रास्ते जो हैं कंपनियाँ तलाश करती रहती है। जब इसने अपना रिजल्ट 28% का गिर कर दिया, यानी कि साल दर साल 28% इसने अपने रिजल्ट को प्रस्तुत किया, वो 131 करोड़ रुपए का आया, यानी 28% की गिरावट आ गई प्रॉफिट में। और उससे पहले हमें देखने को मिला कि अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। तो वहीं से अंदाजे ये लगने चाहिए कि हमें ट्राइडेंट में अभी अभिलाषा लंबे समय की बना लेनी चाहिए। और फिर चारों तरफ आपको देखने को मिला, जिस तरीके से सूरत का टेक्सटाइल संकट में है, इधर का संकट में, उधर का इस तरीके से जो टेक्सटाइल में न्यूज़ निकल कर आती हैं वो भी इफ़ेक्ट शेयरों में डालती हैं। ये भी मैंने आपको बताया था। आज का वीडियो बनाने का माध्यम ये है कि हमें किसी के एनालाइज पर फिसलना नहीं है कि जो ये तेज़ी देखकर बढ़िया वीडियो बना रहा हो आपके लिए। यानी कि अगर कोई शेयर काफ़ी ऊपर से नीचे आ गया और उसने 1-2 बार तेज़ी दिखा दी, तो क्या उसके अनुसार हम चलेंगे? मैं अलग तरीके से इस चैनल पर वीडियो बना रहा हूँ और समझाने वाली वीडियो आपको बनाकर दिखा रहा हूँ कि एफआईज अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, वो ठीक है, वो बढ़ाएं, लेकिन वो टाइम पर निकलते भी हैं, अपने प्रॉफिट को भी मंशा एफआईज भी देख लेते हैं। ये मैंने मंशा आपको बताने वाली चीज़ें थी। इन्होंने अभी वोटिंग करवाई थी शेयर होल्डर की, उसके अंदर क्या हुआ, इनको मंजूरी मिल गई है जिस चीज़ के लिए भी इन्होंने वोटिंग करवाई थी। तो ये एक पॉजिटिव संकेत इसके शेयरों पर डाल रहा है आज के दिन। पर अगर आपका मकसद इस शेयर से जीतना है, इसमें से अच्छा प्रॉफिट लेना है, वो आपको लंबे समय के लिए विशेष तौर पर बनाना पड़ेगा। टेक्सटाइल हो, केमिकल हो, पेपर हो, यान हो, सब में महारत हासिल जो है इनको बेस्ट है, और ये अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट के रास्ते भी तलाश कर रहे हैं। जब कोई कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट के रास्ते तलाश करती है, भाई पैसे जुटाने के रास्ते तलाश करती है, तो शुरुआती तौर पर उसमें तेज़ी आ सकती है, पर आगे जाकर उसके बिजनेस को जब बढ़ेगा, उसका बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ेगा, उसका बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा, एक्सपेंस कम होगा, तो वो चीज़ें भी हमें शेयर मार्केट पे देख लेनी चाहिए। हम कभी भी शेयर मार्केट में भेड़ चाल नहीं चल सकते कि किसी ने कह दिया कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, फिर दूसरे ने कह दिया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, और हमने पैसा लाए डाल दिया। ये जो आज की तेज़ी है, ये मैंने आपको उसी दिन बता दी थी जिस दिन रिजल्ट निकल कर आया था। मैंने कहा था कि बीच में एक तेज़ी आने वाली है, और वो तेज़ी का मकसद होता है आगे जाकर शेयरों को गिरना।
तो ये जो शेयर अभी जो हमारे उछल के ऊपर जा रहे हैं, ये आगे जाकर हमें थोड़ा सा रुलाएंगे, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर इसका प्रॉफिट कम आया है, अगर इनकी सेल कम हुई है और अगर इनके अंदर कुछ प्रॉब्लम है और इसकी वजह से इसने जो 131 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिया है, तो कहीं ना कहीं उसमें सुधार होगा और वो कई क्वार्टरों के बाद निखर कर आएगा। तो शेयर की तेज़ी ये मायने नहीं रखती कि उसके अंदर बहुत अच्छा काम हो गया है, शेयर में गिरावट ये मायने नहीं रखती कि उसके अंदर सब कुछ ख़राब हो गया है, बल्कि ये मायने रखती है कि उस दौरान गिरावट और उछाल में हमें अपना प्रॉफिट नज़र कैसे आ रहा है, कहाँ हम एंट्री ले रहे हैं, कहाँ हम एग्ज़िट कर रहे हैं। यही मंशा एफआईज़ रखते हैं और वही मंशा मैं आपके अंदर डाल रहा हूँ कि एफआईज़ वाली होल्डिंग कोई आपको बताकर किसी भी शेयरों में आपको ये नहीं कह सकता कि उन्होंने हमेशा के लिए होल्डिंग रख दी है। म्यूचुअल फंड वाले भी अपनी होल्डिंग को अगर किसी शेयर में रख रहे हैं तो वो अपने क्लाइंट को प्रॉफिट देने के लिए रख रहे हैं और वो लंबे समय के लिए रखते हैं। तो ये जो शेयर मार्केट है होल्डिंग वाली चीज़ों में आ जाता है और इन्वेस्ट करने के तरीके धैर्य से उत्पन्न होते हैं। तो इसी मार्केट में हमें किसी भी चीज़ों में उछलना नहीं है कि कोई अगर शेयर में तेज़ी है तो बहुत कुछ अच्छा हो गया। अब यकीन कर लेना कि गिरावट में कभी आप फंसनेंगे नहीं एंट्री करके। आप फंसोगे कब? जब वो शेयर बहुत तेज़ी के रफ्तार में होगा, फिर वो उस प्राइस से नीचे होगा जिस प्राइस पर आपने उसे ख़रीदा होगा, वहाँ फंसे ना जब वो तेज़ी दिखा रहा है। तो जब तक के टेक्सटाइल में कुछ सुनहरे अवसर मार्केट में निकल कर नहीं आते या सूरत का टेक्सटाइल में कुछ उज्ज्वलता वाली नीचे निकल कर नहीं आती, या जिस तरीके से हम यहाँ पर टेक्सटाइल मेगा पार्क की बातें जो सरकार कर रही है वो पूर्णतया होती हुई नज़र नहीं आती, या फिर विश्व स्तर पे डिमांड जो है वो अच्छी होती हुई नज़र नहीं आती, या फिर अमेरिका जिस तरीके से इंडिया से जो भी अपना गुड्स लेता है यानी कि सामान यानी कि टेक्सटाइल का कुछ सामान लेता है, तो तब तक के वो अपनी जो क्षमता उसकी जो पहले 100 थी जिसे उसने 50 यानी आधे पर ला दिया है, वो बढ़ते हुए आपको क्रम पर नहीं दिखेगी। और यूक्रेन रूस का युद्ध जो हो रहा है उसमें थमता हुआ नहीं दिखेगा, मंदी का दौर नहीं दिखेगा कि भाई अब सब कुछ अच्छा है। तो उस दिन आप समझ लेना कि टेक्सटाइल में भी बहारें आने शुरू हो जाएंगी। और अभी वाली तेजियों में ही आपको समझना है कि यहाँ पर हमें किस उपलक्ष्य में इस शेयर को हम देख रहे हैं। अगर काम के उपलक्ष्य में शेयरों में एंट्री कर रहे हैं तो वो आप कहीं भी कर सकते हो, इसमें आज करो, कल करो, परसों करो, जब मर्जी करो, क्योंकि आपने काम देख लिया भाई पेपर में अच्छा है, टेक्सटाइल में अच्छा है, यान में अच्छा है, केमिकल में अच्छा है, ये अगर देखकर एंट्री करी तो आप जब मर्जी करो, क्योंकि उसके अंदर आप होल्ड कर सकते हो क्योंकि आपने काम देखकर करा है। और तेज़ी देखकर एंट्री करी तो वहाँ पर भटकने वाली चीज़ें आ जाती हैं। तो सारी मंशा को बनाइए कि रिजल्ट जिस कंपनी ने अपनी प्रॉफिट कम दिया है और वो गिरावट करा था उसने आज तेज़ी दिखाई है, और इस तेज़ी में बहना नहीं है। अभी अंदर से निकल कर और चीज़ें निकल कर आएंगी, सामने आएंगी, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, फिर उस पर अपना एक अच्छा सा व्यू बनाइए। फिलहाल तो इसके अंदर होल्ड वाली चीज़ें बन रही हैं, एंट्री वाली चीज़ें नहीं बन रही हैं। एक मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर आज मैंने सुजलॉन एनर्जी, एनटीपीसी और आपको बताया है मैंने आपको आईओसी के ऊपर वीडियो, वो साइकोलॉजी पे पूर्णतया वीडियो, और आपको देखने को भी मिला है कि सुजलॉन एनर्जी में जिस तरीके से मैंने आपके लिए वीडियो बनाता हूँ वो काम आ रही है। तो जो चीज़ें काम आ रही है उस चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जो चीज़ तेज़ी में काम आ रही है यानी कि तेज़ी आपको दिख रही है और तेज़ी में कोई आपको एंट्री करने के लिए वीडियो बना रहा है, फिर वो भी मंशा आपको समझनी चाहिए। तो वो तो फिर कोई भी बना लेगा तेज़ी में वीडियो। सबको ट्राइडेंट में बेस्ट बनाइए, बेस्ट काम के लिए तो चाहिए, बेस्ट मैनेजमेंट जिस तरीके से काम कर रहा है, और आगे जाकर जिस तरह भी उजाले इसके अंदर आते रहेंगे, देश में डिमांड टेक्सटाइल की बढ़ती रहेगी, निर्यात भी चीज़ों में अच्छा होता रहेगा, तब जाकर आपको विशेष तौर पर अपना दिमाग शेयर के ऊपर रखना है। और अगर आपको लंबे समय का विषय है तो फिर ये कहीं भी एंट्री करने वाला शेयर बन जाता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ रही हो और दिल से समझ में आ रही हो। तो तेज़ी वाली वीडियो से बचें, अपने पैसे को सेव करें और देखें कि कहाँ हम क्या चीज़ें सोच सकते हैं जिससे हमें फ़ायदा अपना हो सके। तो सोचने की विद्या को बढ़ाइए। तो फिर मिलेंगे इसी चैनल में आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।